कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 16वां अध्याय चल रहा है, 7वें का। इसमें यज्ञेश्वर अवतार का वर्णन दिया हुआ है। तो नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, अब हम आपको यज्ञेश्वर अवतार का चरित्र सुनाते हैं, जो अभिमानियों को नष्ट करके सज्जनों की भक्ति बढ़ाता है। सुनिए। देवता तथा दैत्यों ने स्वार्थ में आकर एक बार परस्पर मेल कर लिया था। दोनों ने मिलकर अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया और मंथन करते समय अग्नि जैसी वहाँ से उग्र विष ज्वाला निकल आई। उसे देखकर देवता तथा दैत्य भी डर गए। भगवान शंकर के पास दौड़े गए, उनकी जाकर स्तुति की। श्री विष्णु जी भी साथ में थे। तब शंकर जी सबको दुख से विमुक्त करने के लिए उस हलाहल का पान कर गए। इसी कारण वे नीलकंठ हुए। उसके बाद समुद्र में से बहुत से रत्न निकले। फिर अमृत भी प्रकट हुआ। अमृत तो देवता पी गए, दैत्यों को मिला ही नहीं। रत्नों को दैत्य देवता बांटने लग गए। इसी कारण युद्ध छिड़ गया। इधर चंद्रमा राहु से डरकर शिव की शरण में पहुंचा। उनसे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करके कहा। तब भक्त वत्सल शंकर ने उन्हें शरण में आया हुआ देखकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया। फिर राहु भी पहुंच गया। उसने भी आदर के साथ प्रणाम स्तुति एवं प्रार्थनाएं की। तब शंकर ने उसके मन कामना को जान लिया। उसके बाद रुद्रमाली के साथ साथ विष्णु जी काटे हुए केतु नाम से प्रसिद्ध सिर लेकर अपनी मुंडमाला में लगा लिए। यानी कि शंकर भगवान की माला में ये केतु का मुंड भी लगा हुआ है। इसके बाद शिव माया तो मोहिनी है ही। उसी के द्वारा विष्णु आदि सभी देवता मोहित हो गए। अभिमान में आकर देवता अपने अपने बल की प्रशंसा करने लगे। उस समय सभी के अभिमान को नष्ट करने के हेतु यज्ञेश्वर भगवान अहंकार युक्त हो बोले, तुम लोग किस लिए यहाँ उपस्थित हुए हो? देवता बोले, यहाँ घनघोर युद्ध हो चुका है, जिसमें बहुत से दैत्य मारे गए और पराजित होकर भाग भी गए। हम लोगों ने ही तो बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया था। हमारे सामने यह अल्प बल रखने वाले दैत्य क्या शक्ति रखते थे? तब इस प्रकार अभिमान पूर्ण वचन सुनकर यज्ञेश्वर शंकर बोले, देवताओं, मेरे वचन श्रद्धा पूर्वक सुनो। तुम लोगों को इस प्रकार अभिमान करना उचित नहीं है। तुम लोग गर्भ प्रहारी सदाशिव को क्या नहीं जानते हो, जो इस प्रकार कहते रहते हो? प्रथम अपने बल की तो परीक्षा करो। देखो, मैं यहाँ एक तिनका रख रहा हूँ, इसे अपने अपने आयुधों से काट दिखाओ। यह कहकर शंकर ने वहाँ एक तिनका रख दिया। तब सभी देवता उस हथ पर हथियार अपने अपने चलाने लग गए।
किंतु गर्भनाशक शिव ने प्रताप के सामने वह तिनका उनसे कट ही ना सका। उसके बाद आकाशवाणी हुई, देवताओं, क्या तुम नहीं जानते यह गर्भनाशक स्वयं महादेव जी यज्ञेश्वर रूप में विराजमान हैं। जीव तो इन्हीं की कृपा से बलवान होते हैं। यही उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार करता है। यही तो इनकी माया है, जिसके वश में होकर तुम लोग इसे पहचान भी नहीं रहे। तब आकाशवाणी सुनते ही देवताओं ने यज्ञेश्वर महादेव जी को प्रणाम किया। फिर प्रार्थना करते हुए बोले, देवादिदेव सदाशिव भगवान, आप सबका अपमान नष्ट करने वाले हैं। आपकी माया अद्भुत है। आप ही यज्ञेश्वर हो। आपकी ही माया से मोहित होकर हम पहचान नहीं सके। आप ही सब जीवों को प्रवृत्ति निवृत्ति में धारण करने वाले हैं। अव्यय एवं अद्वैत है। आपने ही यज्ञेश्वर रूप होकर हमारा अभिमान हरण किया और हमें संतुष्ट किया। तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर महादेव जी ने सबको ज्ञान का उपदेश दिया। फिर अंतर ध्यान हो गए। यही यज्ञेश्वर का अवतार है, जो श्रेष्ठ पुरुषों को निर्भरता एवं संतुष्टि देने वाला है। इस यज्ञेश्वर की कथा सुनने सुनाने वालों के संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होंगे और उन्हें परम पद को प्राप्त होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। यानी कि भोलेनाथ जी जो होते हैं वो किसी का भी अपमान सहन नहीं करते हैं, उसका अपमान चूर चूर कर देते हैं। अभिमानी रावण की कथा तो सब विदित है, सभी जानते हैं। उसको भी अपमान हुआ था, लेकिन वो शंकर जी का भक्त था, फिर भी उसका अपमान चूर हुआ। तो देखिए आगे 17वां अध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें सदाशिव के 10 अवतार का वर्णन किया गया है। बहुत ही बढ़िया है कथा। तो नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, अब हम आपको सदाशिव के महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन करने लगते हैं। उन 10 अवतारों में महाकाल सदाशिव का पहला अवतार है और भक्तजनों की अभिलाषा पूर्ण करने वाली महाकाली ही उनकी शक्ति है। दूसरा तार नामक अवतार है। इसमें तारा शक्ति हुई। ये दोनों अवतार भुक्ति दाता हैं। तीसरा बाल भुवनेश नामक अवतार हुआ। उसमें भुवनेश नामक शक्ति है, जो सज्जनों को अभीष्ट देने वाली है। चौथा तो षोडश विद्येश अवतार है। इसमें षोडश विद्या नामिका शक्ति है, जो कि भक्तों को आनंद एवं विद्या दान करने वाली है। पांचवा भैरव अवतार है, जो कि भक्तजनों के मनोरथ पूर्ण करने वाला है। उसकी भैरवी गिरजा शक्ति है, जो कि उपासकों की इच्छा पूर्ण कर देती है। छठा छिन्न मस्तक का अवतार है, जिसकी छिन्न मस्तक का शक्ति है, जो कि सर्वसिद्धि प्रदायिनी है। सातवां धूम्रवामन नामक अवतार है। इसकी धूम्रवती शक्ति है। यह भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करने वाली है।
फिर बगला मुख अवतार 8वां है, उसकी शक्ति बगला मुखी सर्व सिद्धिदायिनी है। 9वां अवतार मातंग हुआ, उसकी मातंगी शक्ति मनोकामना पूर्ण का है। सदाशिव का 10वां अवतार कमल नामक है, इसकी कमला नामक शक्ति है जो कि भुक्ति मुक्त देने वाली है, भक्तों का पालन करने वाली है। यह भगवान शंकर के 10 अवतार हैं, यानी कि जितने भी काली छिन्नमस्ता वगैरह 10 अवतार हैं, ये शंकर भगवान के ही अवतार हैं। और इनकी अगर अर्धरात्रि में पूजा की जाए तो विशेष लाभ होता है, क्योंकि शंकर भगवान को सबसे प्रिय कौन सा समय है? 24 घंटे में अर्धरात्रि का। तो देखिए साथियों, आगे बतलाते हैं। जो कि भक्तजनों को आनंद देते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ देने वाले हैं। सदाशिव के निर्विकार अवतारों के पूजन एवं ध्यान से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। मनीश्वर जी इन 10 अवतारों का वर्णन सभी शास्त्रों में है। इनकी महिमा से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शंकर भगवान की 10 शक्तियों की महिमा भी अपार है, जो कि सभी कामनाएं सिद्ध करती हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण सब इन्हीं से सिद्ध हो जाते हैं। ये शक्तियाँ ब्रह्म तेज वर्धिका, दुष्ट जनों को दंड देने वाली हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार मैंने शक्तियों के 10 अवतार वर्णन किए। शिवजी के पर्व समय में एवं तिथियों में इनकी महिमा अवश्य सुननी चाहिए, जो कि शंकर भगवान को परम प्रिय है। ब्राह्मण तेजस्वी होता है, क्षत्रिय पराक्रमी एवं विजयी होता है, वैश्य धन पाता है। इनकी महिमा सुनने से मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो देखिए साथियों, 10 अवतार हैं। इसमें किसी भी एक अवतार की निष्ठा पूर्वक आप विधि पूर्वक आराधना कर सकते हैं। और चारों वर्ण जो हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि, उन सभी की अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे ब्राह्मणों को ज्ञान मिल जाता है, क्षत्रियों को शक्ति मिल जाती है, इसी प्रकार के और वर्णों को अपनी अपनी इच्छानुसार शक्ति मिल जाती है, क्योंकि शक्ति स्वरूपा है। अब 18वां अध्याय का वर्णन इसमें दिया हुआ है। 11 रुद्र अवतार का वर्णन इसमें दिया हुआ है। किस प्रकार से है देखिए, मैं आपको बतला रहा हूँ। तो नंदीश्वर बोले, अब हम सदाशिव के 11 अवतार कहते हैं। पहले 10 अवतार थे, अब 11 अवतार और हैं। वैसे तो इनके अनंत अवतार हैं। तो श्रवण मात्र से ईर्षा, असत्य भाषण आदि दोष मुक्त हो जाते हैं। प्रथम जब अवतार हुआ तब इंद्र दैत्यों से पराजित होकर अमरावती से भाग गया। दूसरा अवतार जिस समय हुआ तब संपूर्ण देवता दैत्यों से पीड़ित होकर कश्यप जी के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए अपना दुख सुनाया। तब देवताओं के पिता कश्यप, जो कि शंकर के पूर्ण भक्त थे, वे दुख से व्याकुल नहीं हुए। देवताओं को धैर्य देकर विश्वेश्वर काशीपुरी को चल पड़े। वहाँ जाकर
पतित पावनी गंगा जी में स्नान करके नित्य नियम करके गिरजा के साथ सदा शिव का पूजन किया। फिर शिवलिंग स्थापना करके शिवाज्ञानुसार देवताओं के कल्याण के लिए तप करने लगे। इस प्रकार दृढ़ निश्चय से तप करते समय उन्हें बहुत सा समय व्यतीत हुआ। तब कहीं भक्त में हारे त्रिपुरारी शंकर कश्यप ऋषि को प्रसन्न होकर वर देने हेतु प्रकट हुए और बोले, मुनिवर कश्यप वर मांगो। इस प्रकार शंकर के वचन सुनकर कश्यप जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, देवादिदेव शरणागत पालक आए तो अद्वैत एवं नाश रहित हो, सबके ईश्वर ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद सबके ध्येय हो, अभिमान को नाश करके भक्तों को सुख देते हो, परम दयालु हो। देवता लोग आप ही के तो भक्त हैं, वे दैत्यों से पराजित होकर दुख भोग रहे हैं, उनकी रक्षा करो। हे महादेव जी, देवता दुखी होकर मेरे पास आप आए, उन्हीं के दुख निवारण के हेतु ही मैंने आपको प्रसन्न करके यह तपस्या की है। देवादिदेव मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी अभीष्ट कामना पूर्ण करें। देवता मेरे पुत्र हैं, उनके दुख से मैं अत्यंत दुखी हूँ, आप मेरी सहायता एवं रक्षा करें। नाथ, आप तो सभी के सुखदाता हो महेश, किसी प्रकार से भी देवता दैत्यों द्वारा दुखित न हो, यही मैं चाहता हूँ। नंदीश्वर जी बोले। कश्यप ऋषि की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर शंकर जी ने कहा, जाओ तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण होगी। यह कहकर आप अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप जी भी प्रसन्न होते हुए अपने स्थान पर आ गए और देवताओं को सभी वृतांत सुनाया। उसके बाद अपना वर पूर्ण करने हेतु स्वयं शंकर कश्यप जी की पत्नी सुरभि से 11 रूपों में अवतीर्ण हुए। उस समय महान उत्सव हुआ, सभी कुछ शिव रूप हो गया। यह देखकर सभी देवता कश्यप पर प्रसन्न होकर आनंद मनाने लगे। शंकर भगवान के उस समय 11 नाम प्रकट हुए, जो इस प्रकार हैं, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुर्धन्य, शंभु, चंड, भव, इस प्रकार नाम हुए। ये 11 देवताओं के कार्य के लिए सुरभि से अवतीर्ण हुए हैं। इन्होंने दैत्यों के साथ युद्ध करके सबको पराजित कर दिया एवं संहार किया। फिर इंद्र के साथ देवता आनंद पूर्वक राज्य करने लगे। ये सब 11 रुद्र आकाश लोक में देवताओं की रक्षा के लिए निवास कर रहे हैं। नंदीश्वर जी बोले, इस प्रकार मैंने 11 अवतार रुद्रों के वर्णन किए। इन्हीं के द्वारा सुख प्राप्ति मनोरथ सिद्धि होती है। ये 11 रुद्र अपनी नाग लीला करते हुए ईशान कोण में विद्यमान हैं। इनकी कथा भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी है, दुख हारिणी, सुख कारिणी है। प्रेम पूर्वक इसके सुनने से सब प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।
बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 19वां अध्याय है। अब क्या बतलाएंगे ये हम आपको बतलाएंगे, लेकिन इसमें ईशान कोण में ये 11 रुद्र अपनी नाग लीला करते हुए विद्यमान हैं, इसीलिए ईशान कोण का विशेष महत्व है, जो कि ईशान कोण पूर्व और उत्तर का कोना बतलाया जाता है। और ये शंकर भगवान को ये कोण बहुत ही प्रिय है। आगे के एपिसोड में मैं और बतलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।